हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। ऑनलाइन फॉर्म में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसे आप कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। और कुछ ऐसी भी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से आपका फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन आगे चलकर आपको समस्या आएगी जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे। तो इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आप लोगों के काफ़ी सवाल आ रहे थे अलग अलग डाउट्स को लेकर, वो भी आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और ज़रूरी सूचना, बेस्ट बुक फॉर टीजीटी पीजीटी आ गई है दोस्तों। आप यहां पर देख सकते हैं चक्षु प्रकाशन की टीजीटी पीजीटी हिंदी, कला, गणित, इसी के साथ साथ इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की बुक्स अवेलेबल हो गई हैं। ये बुक्स हैं सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट की। तो जल्दी से जल्दी आप ये किताबें खरीद लीजिए। नज़दीकी स्टोर्स पर ये बुक्स अवेलेबल हो चुकी हैं। जल्द ही ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और अब तक के पूछे गए सभी प्रश्नों का समावेश इन बुक्स में कर दिया गया है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आप अपनी तैयारी टीजीटी पीजीटी के लिए स्टार्ट कर दीजिए। ये है दोस्तों टीजीटी 2022 का ऑनलाइन फॉर्म को कैसे सही भरना है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार चेकआउट जरूर करिएगा ताकि आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कुछ ऐसी गलतियां की, कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स की जो छात्र अपने फॉर्म में कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें आगे चलकर समस्या हो सकती है या फिर उनका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो फॉर्म में दोस्तों जो आपको शुरुआत में डिटेल्स भरनी है, इसमें यदि आप कोई भी गलती करते हैं तो इसकी वजह से आपका फॉर्म बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको समस्या आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। जैसे कि आपका जो नाम है, यदि आपने नाम लिखने में गलती कर दी, फादर नेम में, मदर नेम में या डेट ऑफ बर्थ में, तो फिर आपका फॉर्म तो बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि चयन बोर्ड को ये डिटेल्स आपकी पता नहीं है कि आपका क्या नाम है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। जो आप डिटेल्स भर देंगे वो एक्सेप्ट कर लेगा चयन बोर्ड, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि आपने जो भी चीज़ें भरी हैं उसका आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो समस्या आपकी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सिटीजनशिप में आपको बिल्कुल सही अपना सिटीजनशिप देना है। डोमिसाइल में यदि आप यूपी की हैं तो अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, तब जाकर आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। और यदि आप यहाँ पर गलती करते हैं तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक आपसे हो जाएगी। एड्रेस वगैरह भी आप सही भरिएगा। हालांकि एड्रेस में जैसे कि यहाँ पर सीओ या हाउस नेम, विलेज नेम में छोटी कोई गलती हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह, तो फिर इसको लेकर आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा। लेकिन इसमें आपका स्टेट, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, तहसील का नाम और ये जो सेलेक्ट करने वाली चीज़ें हैं, इसमें आपसे बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। ज़िले के आप रहने वाले हैं वही ज़िला आपको सेलेक्ट करना है और वही तहसील सेलेक्ट करना है। जो लिखने वाला चीज़ है जैसे कि हाउस नंबर, विलेज या पोस्ट ऑफिस का नाम, इसमें अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो काम चल जाएगा, पूरा गलत नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन भरते समय भी यदि कोई गलती हो रही है तो फॉर्म तो बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन इससे भी समस्या आपको आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि आपके मार्कशीट पर कुछ और डिटेल्स होंगी और आपके ऑनलाइन फॉर्म में कुछ और डिटेल्स होंगी। यदि कोई छोटी मिस्टेक हुई है तो आप उसके लिए एफिडेविट बनवा सकते हैं, लेकिन कोई भी बड़ी मिस्टेक यदि है तो इस कंडीशन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम होगा। तो इस कंडीशन में आप एक नया फ्रेश आवेदन कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इक्विवेलेंट में यदि आपसे गलती हुई है तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन डीवी में आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इक्विवेलेंट में बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी विषय के लिए फॉर्म भर रहे हो, चाहे वो टीजीटी का हो या पीजीटी का हो, जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखा गया है यदि सीधे यही आपके पास है तो आपको इक्विवेलेंट पर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। आपको सिंपली यहाँ पर यस कर देना है और उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। जैसे कि यहाँ पर बीएड लिखा हुआ है, यदि आपने बीएड किया हुआ है तो आपको इक्विवेलेंट पर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ पर यस कर देना है। और यदि आपने बीएड किया हुआ है और आपने इक्विवेलेंट पर क्लिक करके यहाँ से एलटी डिग्री या डिप्लोमा सेलेक्ट किया है तो ऐसे कंडीशन में भी एक बड़ी मिस्टेक है और डीवी में आप बाहर हो जाएंगे। तो ऐसी गलती यदि आपने कर दी है तो आपको एक नया फ्रेश आवेदन भर लेना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों फॉर्म भरते समय आपको कैटेगरी अपनी सही भरनी है। यदि आपने यहाँ पर कोई मिस्टेक की तो आपको आगे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आपके पास जिस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, आप एक्चुअली में जिस कैटेगरी से आते हैं, आपको वही कैटेगरी
वही भरनी होगी। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी अपना सही से भरिएगा, क्योंकि आगे इसी के थ्रू आपसे कांटेक्ट किया जाता है। फ़ी पेमेंट करने के बाद फ़ोटो और साइन अपलोड करने का ऑप्शन आता है। और दोस्तों, फ़ोटो साइन भी आपको ध्यानपूर्वक अपलोड करना है। यहाँ की गलती से आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो सकता है यदि आपने फ़ोटो और साइन में बड़ी गलती कर दी। फ़ोटो आपका बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए, बैकग्राउंड उसका वाइट होना चाहिए या हल्के ग्रे रंग का। सिग्नेचर में आपका सिग्नेचर साफ साफ दिखे, वाइट पेज पर सिग्नेचर करिए और उसे अपलोड करिए। हालांकि बैकग्राउंड यदि आपके फ़ोटो का वाइट ना होकर कोई और कलर है, लेकिन फ़ोटो आपका बिल्कुल ठीक है, स्पष्ट दिख रहा है, बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन है, ऐसे में आपका फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन आइडियल कंडीशन यही होगा कि फ़ोटो का बैकग्राउंड आप वाइट ही रखिएगा। जो भी चीज़ें नोटिफिकेशन में दी गई हैं, यदि आप उसका पालन करेंगे तो आपके फॉर्म में कोई भी समस्या नहीं आएगी और आगे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, फ़ोटो को लेकर यहाँ पर सभी इंस्ट्रक्शन साफ साफ दिए गए हैं। फ़ोटो आपको रंगीन अपलोड करना है और जो भी यहाँ पर डायमेंशन है, फ़ोटो का साइज़ है, ये सब कुछ आपको फॉलो करना है। फ़ोटो पर 70% आपका चेहरा होना चाहिए, यानी कि फ़ोटो बहुत दूर से ना खींची गई हो। तो बहुत दूर से फ़ोटो ना खींची गई हो, बहुत नज़दीक से भी ना खींची गई हो, चेहरे पर बहुत ज़्यादा चमक ना हो या बहुत ज़्यादा छाया ना हो। चश्मा यदि आप पहनते हैं तो ऐसे कंडीशन में आंखें आपकी दोनों साफ साफ दिखनी चाहिए। तो ट्रांसपेरेंट शीशा है तो चल जाएगा, लेकिन रंगीन चश्मा यदि आप लगाते हैं तो चश्मा निकाल कर अपना फ़ोटो खिंचाइएगा। फ़ोटो में आपके दोनों कान साफ साफ दिखें, आंखें खुली हो, मुंह बंद हो। फ़ोटो का बैकग्राउंड देख सकते हैं वाइट हो या हल्के ग्रे रंग का हो तो ये काफ़ी बेहतर होगा। और यदि फ़ोटो में बहुत बड़ी आपने गलती की है, फ़ोटो में कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, कान वगैरह कुछ नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपका फॉर्म चयन बोर्ड रिजेक्ट कर सकता है। तो आगे आप देखेंगे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में गलती की वजह से आपको समस्या देखने को मिलेगी, लेकिन प्रेफरेंशियल में यदि गलती हुई है तो यहाँ से आपको ज़्यादा कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि आपको उसका प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। जैसे कि बीएड या एलटी डिग्री है आपके पास है, लेकिन गलती से आपने यहाँ पर नो कर दिया तो आपको इसका प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि बीएड के बाद एमएड का ऑप्शन है। यदि आपने किया है और नो कर दिया है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि आपने नहीं किया है और यस कर दिया है तो ये दोस्तों आपको समस्या करेगा। इसी तरह से पीएचडी है, यदि आपने किया है और नो कर दिया तो उसकी आपको वरीयता नहीं मिलेगी, लेकिन नहीं किया है और यस कर रहे हैं तो ये एक समस्या है। और ऐसे में आप इसके लिए भी चाहें तो एक नया फ्रेश आवेदन कर सकते हैं, ताकि आपको आगे कोई समस्या ना हो। एड्रेस वगैरह आप सही भर ही दीजिएगा। और लास्ट में आपको बालक वर्ग और बालिका वर्ग सेलेक्ट करना है। तो जो पुरुष हैं वो तो बालिका वर्ग सेलेक्ट कर ही नहीं सकते, आपको बालक वर्ग ही करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो महिलाएं हैं उनके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो बालक या तो बालिका, दोनों में से किसी को भी चयनित कर सकती हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय। ये कुछ मिस्टेक्स हैं जहाँ पर आप गलती नहीं कर सकते। यदि आपने कर दिया है तो आप एक नया फ्रेश आवेदन जरूर कर लें। अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। वो अनारक्षित सीटों पर फाइट करेंगे। फॉर्म में कोई भी संशोधन नहीं है, तो यदि आपने कोई भी गलती की है तो इसके लिए आपको नया आवेदन करना ही पड़ेगा। और यदि आपने एक से अधिक विषय से आवेदन किया तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और लास्ट वाला ही स्वीकार होगा। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, प्रत्येक विषय एवं वर्ग के लिए मात्र एक ही आवेदन मान्य होगा। यदि किसी त्रुटि के कारण एक से अधिक आवेदन यदि आप करते हैं तो अंतिम वाला आवेदन मान्य होगा, शेष सभी निरस्त समझे जाएंगे। और यदि आपने फॉर्म में कोई गलती की है और आपने दोबारा से फ्रेश आवेदन किया, फी पेमेंट करके आपने दोबारा से फॉर्म अपना भर दिया, तो जब एडमिट कार्ड आएगा तो उस समय आपको काफ़ी ज़्यादा सचेत रहना है, क्योंकि जो आपने अंतिम आवेदन भरा है जिसमें सभी डिटेल्स सही थी, आपको उसी के रजिस्ट्रेशन नंबर से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और उसका जहां पर भी सेंटर गया है आपको वो परीक्षा देनी है। यदि आपने गलत वाला एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया और उससे आपने परीक्षा दे ली तो फिर जो आपकी गलती थी फॉर्म में वो रह जाएगी। तो चयन बोर्ड आपका फॉर्म रिजेक्ट करे या ना करे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो फॉर्म अंतिम रूप से हमने सबमिट किया था जिसमें सभी डिटेल्स सही थी, उसी के रजिस्ट्रेशन नंबर से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपनी एग्ज़ाम देनी है। तो ये था दोस्तों आप लोगों के कुछ सवाल, और मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की आपके सभी सवालों का जवाब देने का। इसके अलावा आपके कोई और डाउट हो, आपके कोई और सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको इस तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।